क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। यहां एक 17 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसे तब तक मारा जाता है जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है। बताया जाता है ये मामला पुरानी रंजिश का है, जिसके चलते इस मासूम को बलि चढ़ा दिया गया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। नाबालिग की पीट पीट कर हत्या, अपहरण, मारपीट और दर्दनाक मौत। बैतूल का शिफागंज थाना। शाम हो रही थी, थाने की बत्तियां जल चुकी थी। इसी दौरान खबर मिलती है कि चुन्नी ढाना के पास एक युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा है। कुछ लोग एक युवक को लाठी डंडे, रॉड और फावड़े से पीट रहे हैं। 8 से 10 लोग उस युवक पर कहर बरपा रहे हैं। पुलिस तत्काल मौके के लिए रवाना हो जाती है। बदमाश भाग चुके थे और मौके पर लहूलुहान हालत में पड़ा था सिर्फ युवक, जिसके शरीर पर चोट के निशान रोंगटे खड़े कर रहे थे। इतनी बेरहमी से पीटा कि शरीर में कोई हिस्सा नहीं बचा था। जहां निशान न हो, चेहरा बिगड़ चुका था, शरीर बेदम हो चुका था, सिर्फ सांसें चल रही थी। तत्काल उसे अस्पताल भेजा जाता है। डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन इस युवक की जान चली जाती है। कौन था वो युवक जिसे इतनी बेरहमी से पीटा गया? क्या था उसका कसूर? क्या कोई पुरानी रंजिश थी या इसके पीछे कोई खौफनाक राज छिपा हुआ था? पुलिस जांच में जुटी थी। युवक के मरने से पहले बयान लिए जा चुके थे, लेकिन जो कहानी सामने आई वो डरा देने वाली। जब युवक को अस्पताल लाया गया था और उसकी सांसें चल रही थी और मरने से पहले वो उसके साथ हुई पूरी हैवानियत को बयां कर चुका था। युवक खुद का नाम विवेक मरकाम बताता है और बताता है कि अन्नू ठाकुर नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की है। विवेक के मुताबिक वो सागौन बाबा दरबार में पूजा कर रहा था, भक्ति भाव में लीन था। इसी दौरान अन्नू ठाकुर अपने 8 से 10 साथियों के साथ आदमकता है। विवेक भागने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश उसका अपहरण कर चुन्नी ढाबा ले आते हैं और फिर यहाँ शुरू होता है हैवानियत का ऐसा खेल जिसने पूरे जिले को दहला दिया। 8 से 10 बदमाशों के बीच अकेला युवक रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन अन्नू ठाकुर और उसके साथी लाठी डंडे और फावड़े से पीटते रहे और तब तक मारा जब तक वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ा। पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर अन्नू ठाकुर से विवेक की क्या दुश्मनी थी जो उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया? क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी या फिर अचानक हुआ कोई ऐसा विवाद जिसमें अन्नू ठाकुर और उसके साथी हैवान बन गए? जांच जारी थी, तभी पता चला कि विवेक और अन्नू के बीच पुराना विवाद चल रहा था। विवेक के पिता का कहना है कि अन्नू ठाकुर पहले उन पर भी हमला कर चुका था और अब उसने बेटे की जान ले ली। अब इसको, मैं तो ड्यूटी पे था, मेरे को आज ही पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया करके, तो मैं सीधे यहीं पे आया हूँ। इन लोगों ने पहले भी मेरे साथ मारपीट करी। मेरे यहाँ पटने का बहन का ऑपरेशन हुआ है और मैं फिर उसके बाद ड्यूटी निकल गया था। फिर मेरे को कल पता चला कि ऐसी सी घटना हो चुकी है। क्या घटना पता लगी थी? कि मेरे यहाँ बालक को ऐसा ऐसा मारा करके, और फिर सवेरे फोन आया डिपार्टमेंटली वहाँ से कि तुम्हारे यहाँ बालक जाते रह गए। पुलिस ने अन्नू ठाकुर समेत 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं अन्नू ठाकुर समेत बाकी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक अन्नू ठाकुर आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस पर NSA की कार्रवाई हो चुकी है। वहीं विवेक का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और अभी जितनी जानकारी मिली है उसके अनुसार इसको ये सागौन बगीचे के पास से ये मंदिर में पूजा पाठ करने गया था। वहाँ पे जो आरोपी हैं अन्नू ठाकुर और उनके साथ अन्य साथी इसको ये चुन्नी ढाना लेकर आए और वहाँ पे उसके साथ मारपीट करी फावड़े और अन्य कोई हथियार डंडे पर। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही सभी हत्यारे सलाखों के पीछे होंगे। विवेक के साथ हुई हैवानियत का पूरा हिसाब होगा। पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन ये घटना हैरान करने वाली है, सोचने पर मजबूर करती है कि जुल्म का रास्ता भले ही कितना भी आसान क्यों ना हो, लेकिन अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। ये कहानी भी उसे जुल्म की दुनिया से निकलती है। विवेक और अन्नू की दुश्मनी भी
गुनाहों के रास्ते से ही निकली है, जिसका अंजाम ये है कि विवेक अब इस दुनिया में नहीं है और अन्नू की जिंदगी भी अब जेल की चार दीवारी के नाम हो चुकी है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच करती है और जांच में यह सामने आता है कि यह पूरा मामला पुरानी रंजिश को लेकर था, जिसमें अन्नू ठाकुर की रंजिश मृतक के साथ थी और उसी बात को लेकर अन्नू ठाकुर ने उस युवक का पहले तो अपहरण किया और बाद में उसे कुछ दोस्तों के साथ ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं गंज पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर 2 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। बैतूल से विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट। वो